हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से हो अपने घरों के अंदर और काफ़ी अच्छे से स्टडी चल रही है आप लोगों की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था। अपन ने एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, ठीक है ना, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें, या फिर मैंने मेरा नंबर वहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी अपनी कोई क्वेरी है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, और कोई आप वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज चलते हैं अपन आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, देखते हैं अपन। तो जो पहला न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। जो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज़ इन ट्रैंगल ABC, इन ट्रैंगल ABC right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. then determine पहला दिया हुआ है इसके अंदर साइन ए कॉमा कोस ए, और दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर क्या, साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं राइट ट्रायंगल बनाते हैं अपन। राइट एंगल ट्रायंगल बोलो चाहे राइट ट्रायंगल बोलो, एक ही बात है। और क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है बी पे, तो मैं ये मेरा बी पॉइंट दिखाता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है मुझको यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एंगल मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो मैं एंगल लेके चल रहा हूँ ए, तो इसके रेस्पेक्ट में जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो उसकी सामने वाली साइड होगी, दैट इज़ इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस जो इंक्लाइंड साइड होती है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, जब मैं एंगल ए लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, दिस इज माई बेस। तो हम बात करते हैं साइन ए की। साइन ए क्या होता है बच्चों, तो आपको मैंने बताया था वैसे ही कि पी बी पी अपॉन एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, बताया था। तो इसका मतलब साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस ए क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, परपेंडिकुलर तुमको दिया हुआ है देखो 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं पता, बेस भी पता हुआ है 24 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेनियस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, हाइपोटेनियस निकालना हो तो व्हाट वी कैन डू हेयर, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर ए सी हमको निकालना है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, दैट इज 24 का होल स्क्वायर। एंड बेस कितना दिया हुआ है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, आप एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स तो आप याद ही कर लें, बेटर होगा, और 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 जब ऐड करेंगे तो इट विल बी कम आउट 625। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस 25। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो साइड होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनियस आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब तो सिंपल हो गया, साइन ए क्या था मेरा, साइन ए क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 25।
फिर हम बात करते हैं किसकी, कॉस ए की। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है मेरा 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये बच्चों ए के रेस्पेक्ट में साइन ए और कॉस ए आया है। तो मेरा ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइन सी और कॉस सी की। तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ, देखो वापस से इसी ट्रायंगल को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी साइड आ चुकी है, दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट इज़ सी। तो ए कितना था 24 सेंटीमीटर, बी आया मेरा 7 सेंटीमीटर सॉरी बेस, और ये आया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं सी पॉइंट की। तो ये एंगल लेके चल रहे हैं, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे तो आपने परपेंडिकुलर इसको लिया है, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर इसको ले रहे हैं। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन सा ले रहे हैं, सी। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमेशा इंक्लाइंड, और बच्चा वो क्या हो गया बच्चों मेरा, ये बेस हो गया। तो यह बात करते हैं साइन सी की, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी दैट इज़ 24, हाइपोटेनियस 25। और कॉस सी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कॉस सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर 7, हाइपोटेनियस दैट इज़ 25। तो ये साइन सी आ गया मेरा बच्चों, ये मेरा कॉस सी आ गया है, ये मेरा साइन ए आ गया है, और ये मेरा कॉस ए आ गया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए पोज करके। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर, इफ़ फिगर 8.3 ये इन है बेसिकली, इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया हुआ है आपका, फाइंड tan p माइनस कोट r। सबसे पहले हमको tan p निकालना है, ठीक है। तो आपके सामने जनरलाइज फॉर्मूला पता ही है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा वापिस से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हम बात कर रहे हैं tan की, दैट इज़ tan क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब यहाँ बात कर रहे हैं tan p की, tan p मतलब ये वाला एंगल, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हाइट सॉरी ये हाइपोटेनियस, और ये हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। अब यहाँ बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पर क्यू आर, बेस क्या है बच्चों यहाँ पर मेरा पी क्यू। तो मेरे को क्यू आर तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्यू आर मुझे निकालना है, ठीक है। और क्या पी क्यू दिया हुआ है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर मुझको निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता लग ही रहा है, अगेन वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट हेयर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है मेरा यहाँ पर पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चों यहाँ पर मेरा पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया आप लोगों को। पी आर का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर, और क्यू आर मतलब क्या हो गया, ये क्यू आर को एज इट इज रहने दो, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर। तो जो सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169। मैंने आपको क्या बोला कि 1 से लेकर 25 तक के आप स्क्वायर्स याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, दैट इज़ क्यू आर का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर मैं क्या लूँगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 25, दैट विल बी प्लस 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरा क्यू आर था कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लेंगे माइनस क्यों लेंगे, बताया था कि जो मेरी साइड होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो मेरे पास क्यू आर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से कॉपी कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो मेरे को क्या निकालना था, tan p निकालना था, तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ। तो tan p क्या है बच्चों मेरा, देखो वहाँ पर क्यू आर, tan p इज़ क्यू आर अपॉन में पी क्यू, और क्यू आर कितना है बच्चों 5, और पी क्यू कितना है बच्चों मेरा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो ये tan p आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसी डायग्राम के अंदर मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप इसको अपने से अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, कोट आर की बात हो रही है, कोट आर की बात हो रही है। इसका मतलब, और अपन को पता है कि जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है ना। वापस लिखते हैं, देखो अपन पी बी पी एच एच बी एस सी टी। तो हम बात कर रहे हैं कॉट की। तो tan क्या होता है बच्चों, tan होता है मेरा p अपॉन बी। तो कॉट क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा tan था,
तो कॉट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर बी अपॉन में पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, समझाने के लिए बताया था। तो कॉट मेरा क्या हो गया, बेसिकली कॉट की बात करते हैं और कॉट आर निकालना है, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आर ये है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या है बच्चों, यहाँ पर मेरा बेस क्या है बच्चों, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 5, तो आई कैन राइट दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 13, तो बेस कितना है बच्चों मेरा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है बच्चा यहाँ पर मेरा 12, तो tan P भी आ गया, cot R भी आ गया। ध्यान क्या रखना है कि मेरे को एंगल कौन सा ले रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ। पहले मैंने tan P लिया था तो ये वाला एंगल लिया था, अब मैं cot R ले रहा हूँ तो ये एंगल ले रहा हूँ। मुझसे क्या पूछा है इसमें, tan P माइनस cot R। ठीक है, तो आप इसको आप कॉपी कर लेना, मैं ऐसे रब कर रहा हूँ इसको। तो tan P माइनस cot R, देखो tan P माइनस cot R कितना होगा ये वैल्यू, देखो ये निकाल चुके हैं 5/12 माइनस 5/10, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4 एंड कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो ट्रायंगल लेके चलते हैं हम, ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ए ले लेता हूँ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ट्रायंगल है, ये मेरा राइट एंगल, ये मेरा एंगल लिया हुआ है, तो ए के सामने मेरा परपेंडिकुलर दैट इज, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, हम ये 3/4 रेशो में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर p की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और b की वैल्यू h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको मल्टीपल कर दूंगा x का ऊपर और नीचे। ठीक है ना, क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, 3x हो गया और ये कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, अब मुझे बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है बच्चों, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है मेरा यहाँ पर जो निकालना है, बेस का स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास 3x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। इसको इधर में जाऊँ तो आ जाएगा 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया बच्चों मेरे पास यहाँ पर प्लस माइनस √7x, लेकिन बेस क्या है मेरा AB, और हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आता है तो प्लस √7x, तो ये AB क्या आ गया मेरा √7x आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कोस A निकालना है, तो कोस A निकालना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोस A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर √7x, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 4x, तो ये x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √7/4। उसके बाद मुझे tan A निकालना है, तो tan A निकालने के क्या होता है मेरा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरा सामने वाला दैट इज 3x, बेस क्या है बच्चों मेरा यहाँ पर √7x, तो ये x कैंसिल दैट इज 3/में √7। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 15 cot A। बेटा जब भी डायग्राम नहीं दिया हो ना तो डायग्राम खुद से बनाना है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, साइन ए एंड सेक निकालना है, तो मैं A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको C, ये मेरा राइट एंगल हो गया। मैंने A लिया है क्योंकि मुझे साइन A और सेक A निकालना है। A पॉइंट पे मैं थीटा मान लेता हूँ, इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरा हमेशा ये होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा और ये मेरा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो आई कैन राइट हियर cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, और मुझको ये बात भी पता है कि जो cot होता है वो किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, क्योंकि देखो ऐसे बच्चों PBP HHB SCT, तो देखो ये क्या है मेरा P/B दैट इज tan, और इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा B/P दैट इज cot। तो cot जो है वो tan का उल्टा होता है, इसका मतलब अगर मैं tan A लिखना चाहूँ तो tan A क्या आ जाएगा बच्चों 15/8 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा मेरा 15, क्योंकि यही क्या था मेरा परपेंडिकुलर, और बेस क्या था बच्चों मेरा यहाँ पर कितना 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अगेन ये रेशो में दिया हुआ है, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं कि जो मेरा ये वाला BC होगा
दैट विल बी 15x, ठीक है, और जो ए बी होगा दैट विल बी 8x। अगेन मुझको हाइपोटेनियस निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे साइन ए चाहिए, और साइन ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, और कोस ए निकाल लूंगा दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ पर मेरा बी सी कितना आ गया 15x, और ए बी कितना आ गया मेरा 8x। तो मुझे ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी का होल स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 50 ए बी मतलब क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर। ये x चल रहा है यहाँ पर, ये आपको समझ में आएगा कि x से क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। तो ए बी आंसर आपका आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये ए सी का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो ए सी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसको ऐड करते हैं तो ये 4 और 5 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 289x स्क्वायर की वैल्यू ए सी का होल स्क्वायर के बराबर है। तो जब ए सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से मेरे पास प्लस माइनस 17x आ जाएगा, ठीक है। तो जो ए सी था वो क्या आ गया मेरे पास प्लस 17x, क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्यों मिलेंगे, क्योंकि साइड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी कितना आ गया बच्चों यहाँ से 17x आ गया। अब तो हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास। यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों फटाफट से। तो देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या था बच्चों यहाँ पर मेरा 15x था, ठीक है, हाइपोटेनियस निकाला दैट इज 17x आया है। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि हमको ये रेशो में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं। आंसर आपका सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ऐसे x लेके चलोगे तो लाइफ टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 15 अपॉन में 17, ठीक है। हमको अब सेक ए निकालना है, तो मुझको पता है कि जो सेक ए होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है, मतलब कोस ए का उल्टा होता है। तो क्यों ना मैं कोस ए निकाल लूँ, और कोस ए मतलब क्या हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर मेरा 8, दैट इज 8x, एंड हाइपोटेनियस कितना बच्चों मेरा 17x। तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 8 अपॉन 17, और इसका उल्टा क्या होता है सेक ए, दैट इज 17 अपॉन 8। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उल्टा कैसे होता है, तो मेरी पहली वीडियो देखना जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करा था। तो मेरा साइन ए कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 15 अपॉन 17, एंड सेक ए कितना आ गया मेरा 17 अपॉन 8। आप कॉपी कर लीजिए इसको पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इतने हम। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 13 अपॉन 12। हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करो, सबसे पहले काम है ट्रायंगल फॉर्म करना, ठीक है। मैं थीटा यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी। आपको जो थीटा लेना है, इस ये मेरा राइट एंगल हो गया, आपको यहाँ थीटा लेना है, यहाँ लो, यहाँ थीटा लेना है, यहाँ लो, कोई पॉइंट लेना है, जैसा पॉइंट लेना है आप वैसा करो, ठीक है। मुझको ये पता है कि इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, और ये मेरा क्या होगा बेस होगा, ठीक है। सेक थीटा देखो कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है मेरा 13 अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो बच्चों, अगेन वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर सेक थीटा दिया मुझे पता है कि साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, और स्टैन क्या होता है पी अपॉन बी, ये मुझको पता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे वो देखो यहाँ पर, इसको उल्टा कर दिया दैट इज एच अपॉन पी, इसको उल्टा कर दिया दैट इज एच अपॉन बी, और इसको उल्टा करने पर क्या आ गया मेरे पास बी अपॉन पी आ गया। और मुझको पता है ये चीज़ क्या क्या है यहाँ पर, दैट इज एच अपॉन पी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझको सेक थीटा दिया हुआ है 13 अपॉन 12, मुझको पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो इसका मतलब सेक थीटा अगर 13 अपॉन 12 है तो कॉस थीटा इसका उल्टा 12 अपॉन 13, ये लो ये तो आ गया, एक आ गया और दो आ गया। अब मुझको क्या क्या दिया हुआ है देखो, कॉस थीटा देखो यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है मुझको 12 अपॉन 13। अगेन मैं आपसे क्या बोलूँगा, ये एक रेशो है तो इसको आई कैन राइट हियर 12x अपॉन में 13x, और ये क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो थीटा का ये थीटा है तो बेस क्या है बच्चों मेरा 12x, तो मैं लिखता हूँ दिस इज 12x, और हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चों ये मेरा 13x,
तो परपेंडिकुलर निकाल दूंगा पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं। तो ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ए सी कितना है मुझे निकालना है यहाँ पर, इसको एज इट इज रहने दो। ए बी कितना है बच्चों यहाँ पर 12x का होल स्क्वायर, और बी सी कितना है मेरे पास 13x का होल स्क्वायर। मैं x क्यों लेके चल रहा हूँ आपको पता लग ही गया होगा, आप बिना x कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर मेथड यही है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 169x स्क्वायर। तो जब ए सी का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 25x स्क्वायर। जब सॉल्व करूंगा तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5x, प्लस का माइनस नहीं लेके चलेंगे क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये कितना आ गया 5x। अब हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम में 5x, हाइपोटेनियस कितना है 13x, तो ये x से x कैंसिल दैट इज 5/13। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है कोसेक थीटा, दैट इज 13/5। साइन थीटा आ चुका है, कोसेक थीटा आ चुका है, सेक थीटा आ चुका है, कॉस थीटा आ चुका है। टेन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अगेन देखते हैं अपन, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज 5x, बेस क्या है 12x, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 5/12। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है दैट इज 12/5। तो अपन ने देख लिया कि अपन ने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से फाइंड आउट कर लिए। बस आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, थीटा अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग मानना है, उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को चूज करना है। ठीक है, आप जो कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस तरीके से दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, तो शो करना है कि एंगल A की वैल्यू एंगल B के बराबर है। तो देखो इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ, आपको डायग्राम बनाना होगा, जिस क्वेश्चन में डायग्राम आपको नहीं दिया होगा। तो वही अगेन पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं मेरे पास, एक्यूट एंगल्स A और B हैं। ठीक है, तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि मेरा जो C होगा ये मेरा क्या होगा राइट एंगल होगा, बाकी दोनों कौन से हो गए एक्यूट एंगल। तो मेरा ये A हो गया, ये मेरा B हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि cos A की वैल्यू जो है वो cos B के बराबर है। तो देखते हैं cos A मतलब ये, तो जब cos A की बात करूंगा यहाँ पर मैं, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या होगी मेरी हमेशा परपेंडिकुलर, जब मैं A की बात करूंगा। ठीक है, और इंक्लाइंड पोर्शन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो cos A के लिए आई कैन राइट हियर, और cos A होता क्या है, cos थीटा क्या होता है आपको बताया था मैंने, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पर मेरा AC, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा AB। तो ये क्या हो गया cos A हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एंगल B के रेस्पेक्ट में। तो मैं वापिस से इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये मेरा B है, दिस इज C एंड दिस इज A, ये मेरा राइट एंगल। ठीक है, अब देखो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी यहाँ पर, ये मैंने बात की थी A की, अब मैं बात करता हूँ किसकी, B की बात कर रहा हूँ। तो B की बात करूँ तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इंक्लाइंड, बचा हुआ क्या हो गया बेस हो गया। तो जब बात करते हैं cos B की यहाँ पर, तो cos B क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों बेस क्या है यहाँ पर अगेन BC, और हाइपोटेनियस क्या है अगेन AB। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos A की वैल्यू किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तो cos A ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तो cos A की वैल्यू क्या है AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू क्या है BC अपॉन AB। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया बच्चों AC की वैल्यू BC के बराबर है। इसका मतलब मेरा जो AC था, मतलब ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये वैल्यू क्या होंगी मेरी बराबर होंगी। ठीक है, अब आपको पता लग ही रहा होगा चीज़ कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, जनरल ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ मैं, मान लो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर मेरी दो साइड्स अगर बराबर हो जाती है, मान लो AB की वैल्यू BC के बराबर है, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इनके अपोजिट एंगल, तो AB के सामने वाला एंगल क्या हो गया C, और BC के सामने वाला एंगल क्या हो गया A। तो इसको अगर नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर θ1, इसको नाम दे देता हूँ θ1, θ2, तो यहाँ पर θ1 बराबर क्या हो जाएगा
थीटा 2 हो जाएगा। वापस देख लो मैंने क्या बताया, किसी एक ट्रायंगल के अंदर जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर अगर मान लो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी अगर मान लो बी सी के बराबर है तो ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, थीटा 1, और बी सी के सामने वाला कौन सा है, थीटा 2। तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर है। अपने क्वेश्चन में बात करते हैं ए सी। ए सी मतलब ये वाला, ये देखो ये वाली साइड ए सी, इसको मैं देखो डार्क करूँ थोड़ा सा, और क्या है बी सी, ये देखो ये देखो। तो ए सी के सामने वाला जो एंगल है दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल बी। और बी सी कौन सा है, दिस इज बी सी, और बी सी सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ए, एंगल ए। तो एंगल बी बराबर एंगल ए, ये मुझको क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज हैंस प्रूव, मुझको यही प्रूव करना, देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, सेम की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो अपन ने इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।